अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया के ज़ेर एहतमाम अशरे माह सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आप हज़रात आज तीसरी मजलिस में शरीक हैं और परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ात इनायत फ़रमाई हैं कि जिनका ज़िक्र वो हर वक्त करता है उन्हीं के ज़िक्र में हम भी मशगूल रहते हैं। इसलिए कि जो काम हर वक्त हुज़ूरी कुदरत में हो रहा है, जो काम हर वक्त बारगाह तक़द्दुस में हो रहा है, तो वही काम यकीनन अल्लाह चाहता है कि बंदे भी अंजाम दें। इसलिए उसने एक इबादत बंदों को ऐसी सौंप दी कि जिस इबादत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है और वो इबादत किसी वक्त भी की जा सकती है, और इसीलिए उसने उस इबादत को लाज़मान और लामकान करार दिया, और वो इबादत है दुरूद की इबादत। इसलिए कि अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ता है और पढ़ता रहेगा। यानी आया दुरूद में अल्लाह ने ये अरसा नहीं बताया कि मैं कब तक दुरूद पढ़ूँगा, लिखा है कि वो दुरूद पढ़ता है और पढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि दुरूद
किसी वक्त की क़ैद में मुक़य्यद नहीं हो सकता, न किसी ज़माने में मुक़य्यद हो सकता। जब ला ज़मान और ला मकान ये काम कर रहा है, तो अगर मैं ये जुमला कहूँ तो यकीनन मारिफत की हदों को छूता हुआ आगे बढ़ेगा कि जब ला ज़मान और ला मकान अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है और वो चाहता है कि साहिबान ईमान भी दुरूद पढ़े, तो वो इस दुरूद के ज़रिए से हमें भी किसी न किसी हद तक ला ज़मानियत और ला मकानियत में शामिल कर रहा है, किसी न किसी हद तक। इसलिए कि ला ज़मान और ला मकान तो सिर्फ़ अल्लाह है, लेकिन जब ये अम्र दुरूद, जब ये अमल दुरूद बंदा अंजाम देता है तो ये यकीनन उस काम में शरीक हो जाता है जो काम अल्लाह कर रहा है। और ऐसा करने के लिए अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया और दावत दी है कि ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद पढ़ो और जो सलाम करने का हक़ है वैसा सलाम करो। तो इसलिए दुरूद भी है और सलाम भी है। तो मैं ये क्यों ना कह दूँ कि जब मासूम से पूछा गया कि मौला ये अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह मुबारक रोम में कि फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, तो मौला ये फ़ितरत खुदा क्या है कि जिस फ़ितरत पर अल्लाह ने इंसानों को खल्क़ किया। तो देखिए, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ और वो जुमला आपके अज़हान आलिया में महफूज है कि फ़ितरत खुदा पर बात करना किसी भी बदफ़ितरत की मक़दूर नहीं है, यानी फ़ितरत खुदा। तो और मैं मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ितरत हमेशा साथ साथ रहती है, जहाँ पर भी कोई जाता है उसकी फ़ितरत साथ जाती है, चाहे वो फ़ितरत आया हो या नेहा हो। और इसीलिए जब बयान किया जाता है तो फ़ितरत ज़ाहिर हो जाती है, और जब तक बयान ना किया जाए तो फ़ितरत पोशीदा ही रहती है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह नाम फ़ितरत तो ले और तारीफ़ फ़ितरत ना बयान करे? तवज्जो है आपकी कि फ़ितरत का लफ्ज़ तो अदा कर दे लेकिन फ़ितरत की तारीफ़ ना करे। और फिर ये कह रहा है कि ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की खल्लाक़ियत में तुम कोई तब्दीली नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो कल किसी और किस्म का खालिक था, आज किसी और किस्म का खालिक हो गया। कहा उसकी खिलकत में, उसकी खल्लाक़ियत में, उसकी मखलूक में, उसकी तख्लीक के तमाम मराहिल में कोई तब्दीली नहीं है। और वो कहता है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही वो दीन है जो बड़ा मजबूत दीन है। तो अब उस दीन को समझने की ज़रूरत है कि जिसे अल्लाह अपने फ़ितरत पर कह रहा है। और ये किसने बताया? देखिए, आज तक कुरान हमारे हाथों में मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है, और वो बड़ा जुमला आपके अज़हान आलिया में महफूज है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से बात करूँ, याद आ गई हदीस आपको? जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। यानी ये कुरान जो है ये खालिक की मखलूक से मुसलसल गुफ्तगू है। जुमला बड़ा था, आपने यकीनन इसे महफूज किया है। ये कुरान जो है ये माबूद की आबिदों से गुफ्तगू है, ये कुरान अल्लाह की इंसानों से गुफ्तगू है। यानी जब अमीरुल मोमिनीन ने जुमला कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो कौन ऐसा शख्स है जो ये न चाहे कि अल्लाह उससे मुसलसल बात ना करे? गुफ्तगू शुरू हो गई। यानी कुरान का हमारे घरों में मुसलसल रहना ये बता रहा है कि अल्लाह तो चाह रहा है कि बात की जाए, ये बंदा क्या कुरान खोल के उसकी बात सुनना भी चाहता है या नहीं? वो तो चाह रहा है कि मैं बात करूं, लेकिन क्या तुम उसकी बात सुनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो तुमसे बात करे? तो अब अल्लाह का एक कदीम कलाम हमारे घरों में मौजूद है, और इतना कदीम कि उसकी क़िदामत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कि पूछा गया था, और यहीं पर मैंने किसी तकरीर में अर्ज़ किया कि मौला से पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। याद है? कुछ लोगों को याद होगा
कि वो कौन सी शय है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, जिसका खालिक अल्लाह नहीं है। तो इसका जवाब भी उसी ने दिया कि जो फितरत खुदा से करीब है, जो फितरत खुदा का मुअज्जिन है, जो फितरत खुदा का मुअलिन है, ऐलान करने वाला। तो अली ने कहा वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसकी ज़ात है और उसकी ज़ात अज़ली है, उसकी ज़ात अज़ली है। हालांकि इस पर बहस है और गुफ्तगू है कि कोई जो मकतब फ़िक्र है वो कुरान को मखलूक मानता है और कोई नहीं मानता, कोई कुरान को हादिस मानता है, कोई कुरान को कदीम मानता है। तो जो कहते हैं कि ज़बान के एतबार से कुरान को लिया जाएगा तो वो कहते हैं कि ज़बान हादिस है, और जो कहते हैं कि इल्म के हिसाब से कुरान को लिया जाएगा तो इल्म कदीम है, इल्म कदीम है। अगर कुरान इल्म खुदा है तो यकीनन कुरान कदीम है, इसलिए कि इल्म कदीम है और इल्म ज़ात खुदा है और ज़ात खुदा अज़ली है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हुदूस की मंजिल पर आया हो। तो इसलिए फितरत खुदा को समझने की ज़रूरत है। तो अब मैंने मौजू इसीलिए करार दिया कि वो कौन अशख़ास हैं, वो कौन सी हस्तियाँ हैं कि जो हमें बताएंगी कि फितरत खुदा क्या है। तैयार हैं सुनने के लिए? हैं सब मेरे साथ? कि वो कौन सी हस्तियाँ हैं कि जो हम पर ये बात आया कर दें कि फितरत खुदा क्या है। तो अब किसी ने भी अगर पूछा, जुमला महफूज कीजिएगा, इस आयत की तफसीर में किसी ने अगर सवाल किया तो देखिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसमें कोई जानिबदारी की बात नहीं है, इसमें एक मंतिकी बात है, इसमें एक तारीख़ के मुताले की बात है कि जब भी तौहीद के दकीक मसाइल किसी की समझ में नहीं आए तो उन्होंने कभी अपने जैसों का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जीते रहें, सलामत रहें। वो किसी ऐसे वैसे दरवाजे पर नहीं गए। मैं यकीनन अपने महदूद इल्म की रोशनी में, आप और मुतालिया कर लीजिएगा, यकीनन हमारे जो दीगर मसालिक हैं, दीगर मशारिब हैं, दीगर मज़ाहिब हैं, दीगर फ़िक़्हे हैं, उसमें भी तौहीद पर बात की गई है, उसमें भी इल्म तौहीद पर बात की गई है। लेकिन मैं क्या करूं कि जब तफ़हीम कुरान की मंजिल आती है तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, अब एक आलिम हैं और वो बता रहे हैं कि भाई कुरान कैसे समझा जाए, है ना? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ और मैं जानता हूं कि आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भाई कुरान कैसे समझा जाए। देखिए एक आलिम है और आलिम अहले सुन्नत से, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान जाके पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा भाई कुरान को 4 तरीक़ों से समझा जा सकता है, कुरान को 4 तरीक़ों से समझा जा सकता है। का पहला तरीक़ा, कुरान को हदीस रसूल से समझा जाए, कुरान को आसार सहाबा से समझा जाए, कुरान को इसराइलियात से समझा जाए और कुरान को ख़ुद कुरान से समझा जाए। जीते रहे, सलामत रहे। इल्मी बहस है जो आपके हवाले कर रहा हूँ और आपसे बढ़कर कौन समझेगा। और बड़ा सुथरा मजमा और बड़ा निखरा हुआ मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है कि एक आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि कुरान को हदीस रसूल से, कुरान को आसार सहाबा से, कुरान को इसराइलियात से, कुरान को कुरान से समझो। अब इसकी तरतीब भी बदली जा सकती है। कहीं लिखा है कि कुरान को कुरान से समझो, कुरान को हदीस रसूल से समझो, कुरान को आसार सहाबा से समझो और कुरान को इसराइलियात से समझो। तो देखिए बात यह है कि जब इसराइलियात की बात आ गई तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने बुज़ुर्गों को रोकना चाहते, अपने मोहतरम बुज़ुर्गों को रोकना चाहते कि भाई इसराइलियात का मतलब ये है कि तौरात, ज़बूर, इंजील का इन 3 किताबों से चौथी किताब को समझो, यानी 3 से चौथे को समझो। यानी तौरात, ज़बूर, इंजील का इन किताबों से कुरान को समझो। तो देखिए उस वक्त ये बात यकीनन बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कि उस वक्त ये बात मुहकम करार पाती कि अगर तौरात, ज़बूर और इंजील मनसूख ना हो गई होती। जीते रहें, सलामत रहें। आपसे बढ़कर कोई समझ नहीं सकता कि भाई तौरात, ज़बूर, इंजील मनसूख हो गई। अब अगर ले लीजिए आप इंजील को कि मसलन इंजील से ही कुरान को समझना है, तो कौन सी इंजील से? भाई इंजील मती है, इंजील लूका है, इंजील यूहन्ना है, इंजील मकूकस है। 4 इंजीलें हैं जो 4 हवारियीन से मंसूब हैं। कौन सी इंजील से? अब वो ये भी बता दे भाई कौन सी इंजील से। अगर हम लूका की इंजील से लें तो मती वाला कहेगा हमसे क्यों ना लिया। हाय हाय।
अगर हम लूका वाली इंजील से लें तो यूहन्ना कहेगा कि हमारी इंजील से क्यों ना लिया। तो ये भी तसरीह हो जाए कि भाई कौन सी इंजील, कौन सी तौरात और कौन सी ज़बूर। और इंजील में भी कई सफ़र हैं, कौन से सफ़र को सही माना जाए और कौन से सफ़र को सही ना माना जाए। तो इसलिए जो चीज़ें अल्लाह ने मनसूख कर दी उन्हें कैसे राइज किया जा सकता है? नहीं, आप तक बात नहीं पहुंची। जो चीज़ें परवरदिगार ने मनसूख कर दी वो चीज़ें किसी राइज को कैसे समझाएंगी? मनसूख शुदा किसी राइज को कैसे समझाएगा? मसलन देखिए, एक बहुत बड़ा मरहला है, एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा कज़िया है तारीख़ इस्लाम का, और वो ये है कि पैगंबर ने अली से कहा था कि मेरे बाद कुरान आप जमा कीजिएगा और जमा करने के बाद उम्मत के हवाले कर दीजिएगा। लोगों ने लिखा कि भाई कोई कातिबे वही थे, कोई कातिबे वही थे, और पैगंबर उन्हें कहते थे ये लिख लो, ये लिख लो। वो किताबत कर रहे हैं, किताबत कर रहे हैं। तो जब पैगंबर कह रहे हैं लिख लो, तो यकीनन उनके पास कागज़ और कलम होगा। ये पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ देते जा। भाई जब रसूल कह रहे हैं कि तुम लिख लो तो उनके पास कागज़ कलम होगा। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने किसी से ऊँट की हड्डी मांगी हो, या कहीं से दरख्त की कोई छाल मांगी हो, या खजूर का पत्ता मांगा हो। यकीनन जब पैगंबर के पास बैठे हैं तो उन्हें अलर्ट होकर बैठना है, इसलिए कि उन्हें पता है कि किसी वक्त भी रसूल पर वही आ सकती है, और मैं कातिब हूँ तो मुझे लिखना है, मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई उन्होंने लिखा होगा ना सारा। मैं आलम इस्लाम से पूछ रहा हूँ कि भाई उन्होंने किताबत की होगी, वही की सारी वही की किताबत की होगी। तो जब सारी वही की किताबत उन्होंने की तो सारा कुरान उनके पास होगा। जब उनके पास था तो उनसे क्यों ना मांगा? हाय हाय हाय। भाई जब कातिबे वही के पास कुरान है तो कातिबे वही से क्यों नहीं लिया? अब सवाल ये है कि वो कुरान कहाँ गया? पता नहीं कि मेरी बहस आप तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। भाई जो कातिबे वही ने कुरान लिखा था वो कहाँ गया? वो नापैद हो गया। अगर वो वैसा ही होता तो फिर किसी को जमा करने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई जिनके पास जो आयते हैं वो लेके आ जाएं, हम जमे कुरान कर रहे हैं। तो जब कातिबे वही के पास मौजूद है, अच्छा उन्होंने नहीं दिया तो वो कहाँ है? देखिए सवाल है अपनी जगह, वैलिड सवाल है। और सवाल क्यों कायम किया गया कि लोग हमसे पूछते हैं कि अली वाला कुरान कहाँ है? भाई लोग हमसे पूछते हैं कि अली वाला कुरान कहाँ है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि कातिबे वही वाला कुरान कहाँ है? या अगर दिया उन्होंने तो कितनी आयतें दी? उसकी वजह यह है कि वो फतेह मक्का के वक्त ईमान लाए, तो उससे पहले की आयतें। हाय हाय हाय, जीते रहें। भाई तो उससे पहले की आयतें, वो कौन लिख रहा था? उस वक्त कातिब कौन था? उस वक्त कातिब कौन था? तो अब देखना ये नहीं है कि कौन लिख रहा था कौन नहीं लिख रहा था, देखना ये है कि कौन नुज़ूल वही के पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक साथ रहा। जी इधर आ जाइए आप तशरीफ। देखना यह है कि कौन नुज़ूल वही के पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक साथ रहा। देखिए मैं एक गोशा आपके हवाले कर रहा हूँ और बड़ा नाजुक गोशा है कि मसलन सब रहे होंगे, चलिए तस्लीम कर लेते हैं सब रहे होंगे, बड़ों में वो लाए, छोटों में ये लाए और ये लाए और वो लाए, सब रहे होंगे। लेकिन मैं इस बात को सराहत के साथ कह रहा हूँ इसलिए कि ये बात तारीख़ ने लिखी और तारीख़ इस्लाम ने लिखी है और सिहा सित्ता में ये बात लिखी हुई है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और अगर सिहा में ना लिखी होती तो शायद मैं अर्ज़ ना करता कि भाई होंगे बहुत से लोग जो पैगंबर के हर वक्त साथ रहे, लेकिन जंगों में बहुत से लोग तशरीफ़ ले गए। तो जो दौराने जंग आयत उतरी होगी उसको किससे पूछे, उसके मुतालिक किससे पूछे? तो वही तो बताएगा ना कि जो उस वक्त भी मौजूद था
जो उस वक्त भी मौजूद था कि किसी भी मार्के में कोई आयत उतर रही है तो मुसलसल किसी को साया रसूल बन के साथ रहना है, साया रसूल बन के साथ रहना है। तो अब इसीलिए अली ने कहा मैं ये कुरान दे रहा हूं, और सिर्फ कुरान की आयतें नहीं हैं, मुझे मालूम है कौन सी आयत कहाँ उतरी, इसका मिज़दाक कौन है, इसका मुखातब कौन है, ये शजर के नीचे उतरी या पहाड़ पर उतरी या मिंबर पर उतरी या मुसल्ले पर उतरी या हुजरे में उतरी या सहन में उतरी या गली में उतरी, सवारी पर उतरी या पैदल जा रहे थे तब उतरी, इसमें किसका तस्करा है, इशारा किसकी तरफ है, लफ्ज़ का जाहिर क्या है, इसका बातिन क्या है, इसके अमाल क्या हैं, अमाल अवामिर कि हमें यह कुरान नहीं चाहिए। अजीब बात कहने जा रहा हूं, अगर जुमला यह आता कि हमें यह कुरान नहीं चाहिए तो शायद हम भी फिर रुक जाते, लेकिन यह कहा गया कि हमें आप वाला कुरान नहीं चाहिए। अब अली के लिए जरूरी था कि कुरान वापस ले जाएं, और यह कह के ले गए कि जब आखिरी बेटा आएगा तब यह कुरान जाहिर होगा। क्यों किया अली ने ऐसा? इसलिए कि ज़हीन मजमा बैठा है, इसलिए कि अली के जहन में यह बात थी कि इंजील 4 हो गई, यह यूहन्ना की है, यह मती की है, लूका की है, यह मकूकस की है। अगर अली वही कुरान लेके डट जाते तो अली को मालूम था यही कुरान के साथ होगा, ये अबू बकर वाला कुरान है, ये उमर वाला, ये उस्मान वाला, ये अली वाला। तो अली ने कुरान को पारा पारा होने से बचाया, यानी चाहा कि उम्मत मुत्तहिद रहे और कुरान पर मुत्तहिद रहे। तो यकीनन यानी इत्तिहाद का कोई किस्सा भी ऐसा नहीं है जो अली के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो जाए। यानी इत्तिहाद की बुनियाद रखी ही अली ने रखी। तो कहा चलो ये कुरान जो है बिल्कुल सही है और कुरान में तहरीफ नहीं हो सकती, और यह बात भी तय है कि हम तहरीफ कुरान के कायल ही नहीं हैं, हमारे यहाँ तहरीफ कुरान नहीं है। इसलिए कि देखिए अल्लाह कह चुका था कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु, एक तो इसका जमा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ बैठे हैं आप? इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु, इसका जमा करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसकी क़िरात करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। बड़ी अजीब गुफ्तगू हो रही है आज, और आपके बिल्कुल जहन से करीब होकर। जब सूरह माइदा की बात आई तो नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कहा भाई आयात की तरतीब में तो फ़र्क है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने नेमत को कामिल कर दिया, नेमत को तमाम कर दिया, दीन को कामिल कर दिया और इस्लाम से राज़ी हो गए। कहा कि ये आयत तो आखिरी होनी चाहिए थी, और या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, कि हे रसूल जिस बात की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस बात की तबलीग कर दीजिए। तो कहा इस आयत को पहले होना चाहिए था, बल्लिग वाली आयत को, और अकमलतो वाली आयत को बाद में होना चाहिए था, लेकिन अकमलतो वाली आयत पहले है और बल्लिग वाली आयत बाद में। अब देखिए कौन जवाब दे इसका, कि भाई अकमलतो वाली आयत सूरे के शुरू में है और बल्लिग वाली आयत सूरे के दरमियान में। तरतीब हालांकि उलट होनी चाहिए थी। तो जब एतराज करने वाला कोई बड़ा शातिर हो तो जवाब देने वाला भी सलमान सिफत होना चाहिए, जवाब देने वाला भी सलमान सिफत, जो फिक्र आइम्मा को समझता हो और जिसकी फितरत हो ही फितरत इस्लाम। एक बार हमारे आलिम ने जवाब दिया,
कहा सुनो, ये तो तरतीब में फर्क है ना, ये जरूरी था इसलिए कि किसी और मौके की आयत को कहीं और लगाकर अल्लाह ने उस आयत के मतन को महफूज किया है। पता नहीं बात ही नहीं पहुंची। का किसी और मौके की आयत को किसी और जगह रखकर अल्लाह ने उस आयत की हिफाजत की है। अगर वहीं वो आयत रख दी जाती तो शायद आयत में उलटफेर होता या आयत के मिज़दाक को बदल दिया जाता। का जो अल्लाह ने कहा है ना कि इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कहा यह तरतीब में फ़र्क असल में हिफाजत कुरान के लिए है। शायद मैं पहुंचा सका और समझा सका। तरतीब में फ़र्क हिफाजत कुरान के लिए है, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए कि किसी और की तरफ ये आयत मोड़ दी जाती तो अल्लाह ने बाज़ आयतों को और बाज़ चीज़ें पैगंबर पर पूरे जैसे सूरह मादा यकबारगी नाजिल हुआ था और फिर उसके बाद जिब्राइल ने आके बताया कौन सी आयत पहले पढ़नी है कौन सी बाद में। देखिए रमूज़ कुरान की बात हो रही है, यानी पूरा सूरा उतरा उसी हैसियत में जैसे आज मौजूद है, लेकिन जिब्राइल ने आके बताया कि ये आयत अब पढ़नी है और वो आयत बाद में पढ़नी है, जबकि पूरा सूरा पैगंबर के कल्ब पर नाजिल हो चुका था। तवज्जो फरमा ली ना आपने। तो इसलिए जिसने भी तौहीद के दकाइक पर बात करना चाहिए तो वो हमेशा आया आले मोहम्मद के दरवाजे पर, हमेशा आले मोहम्मद के दरवाजे पर आया और उसने आले मोहम्मद से पूछा कि ये बताइए कि फितरतुल्लाह है क्या। इतनी तमहीद के बाद जुमला आपके हवाले कर रहा हूं ताकि हर गोशा वाज़े हो जाए कि ये बताइए कि अल्लाह जिस फितरत की बात कर रहा है वो फितरत है क्या। तवज्जो है। अब जो मासूम जुमला कहेंगे वो वही जुमला होगा कि अगर रसूल से पूछा जाता तो रसूल भी यही जवाब देते, और रसूल का जवाब वही होगा कि अगर अल्लाह से पूछा जाए तो अल्लाह भी यही जवाब देता। तो सुनने के लिए तैयार हैं कि जब फितरत की बात आई और पूछा गया कि फितरत अल्लाह क्या है, तो एक बार मासूम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की फितरत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। का इस फितरत पर सलामत रहें। बात समझ में आ रही है ना सबके? परेशान तो नहीं हो रहा है आप? नहीं तो चाहें तो कुछ और भी गोशे हैं मेरे जहन में, दो चार किस्से भी सुना के गुफ्तगू तमाम की जा सकती है, लेकिन आप माशाल्लाह से इतने दूर से आए हैं, जमा हुए हैं, तो चाहता हूं कि अपने बच्चों तक कुछ बात पहुंचा दूं। नौजवान भी मुझसे बेहतर जानते हैं, बुजुर्ग भी, तो आगे बढ़ाई जाए बात, इजाज़त है। तो आप देखिए कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। का ये है फितरत, ये है फितरत, ये है फितरत अल्लाह जिस पे हर इंसान को पैदा किया गया। अब एक फितरत तो हमने कल बता दी, हाय हाय हाय, कि इंसान इस दुनिया में आते ही रोता है। का पहली फितरत तो यही है कि रोया जाए, हाय हाय हाय, पहली फितरत तो यही है कि रोया जाए। अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है गिरिया, आते ही हंसता नहीं है, आते ही रो रहा है, इसलिए कि कल मैं कह चुका कि मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और जब एक जाजिर फरिश्ता, अल्लाह ने फज़्ज़ाजिरात ज़जरन, ये लिखा है कि झिड़कने वाले फरिश्ते, सख्ती करने वाले फरिश्ते, सरजनिश करने वाले फरिश्ते, तो कहा कि जब वज़े हमल की बारी आती है तो अल्लाह जाजिर फरिश्ते को नाजिल करता है और वो बच्चे को इस दुनिया में लेके आता है। उस वक्त हाय हाय, अभी कहूँ या बाद में कहूँ? देखिए कुरान की एक आयत है, अब मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, इतने गोशे मेरे सामने इस वक्त खुल रहे हैं कि मैं उसमें से स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि कौन सा अभी पढ़ूँ और कौन सा बाद में, कौन सा रोक लूँ। अब देखिए कुरान की एक आयत है, वशारिकहुम फिल अम्वाले वल औलाद। का ये शैतान जो है ना, ये इनके माल में भी शरीक हो जाता है, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाता है। हाय 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 हाय, कोई है मेरा साथ देने वाला? अल्लाह कह रहा कि वो इनके माल में भी शरीक हो जाता है, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाता है। कहा मौला ये औलाद में शरीक होना कैसे शरीक हो जाता है? कहा भाई वहां से वो अहद लेके चला, अल्लाह ने उसे पहले तो वो मोहलत मांग रहा था क़यामत तक की, अल्लाह ने कहा क़यामत तक की नहीं, वक्त मालूम तक की मोहलत है, वक्त मालूम तक की मोहलत है, जो चाहे कर।
दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से पीछे से बहकाऊंगा, इनको बहकाता जाऊंगा और कहीं और बैठ के नहीं बहकाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ जा रहा है उस पर बैठूंगा। इसका मतलब है शैतान जानता है कि सिरात मुस्तकीम क्या है। जीते रहें, सलामत रहें आप। इसका मतलब है शैतान को मालूम है सिरात मुस्तकीम क्या है, मालूम है, इसलिए वो सिरात मुस्तकीम पर बैठता है। और सिर्फ ये नहीं कहा कि सिरात मुस्तकीम का सिरात अकल मुस्तकीम, तेरी सिरात मुस्तकीम, यानी वो सिरात मुस्तकीम नहीं जिसे बंदे समझ लेंगे, वो सिरात मुस्तकीम जो तू जानता है। तुझे जो मालूम है वो मुझे भी मालूम है। तो मैं उसी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और हर आने वाले को बहकाऊंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। और अब वो वहां से इजाजत लेके चला। कहा भाई क्या क्या? कहा कि मुझे इजाजत दे कि मैं इनके नुत्फों में शामिल हो जाऊं, मैं खून बन के इनकी रगों में दौड़ूं, मैं इनके माल में शरीक हो जाऊं, मैं इनके अमवाल में, इनकी औलाद में शरीक हो जाऊं। अल्लाह कह रहा ले जा। ये भी इजाजत दे दी, ये भी इजाजत दे दी। इस बात पर बार बार इजाजत दे रहा था कि उसे एक इत्मीनान था। कहा कुछ भी कर ले, तू मेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकता। जीते रहे आप। कहा कुछ भी कर ले, तेरा जोर मेरे मुखलस बंदों पे नहीं चलेगा, तू मेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकता। तो अब वहां से इजाजत लेके चला तो नुत्फे में शामिल हो जाता है। भाई आप चुप क्यों हो गए? मासूम का कौल है, नुत्फे में शामिल हो जाता है। तो अच्छा, ये बातें लिखी हुई हैं, सब आपके घरों में किताबें मौजूद हैं, मफातिहुल जिनान में भी हैं और दीगर किताबें जो हैं उसमें ये सब लिखी हुई बातें कि जहाँ पर आदाब निकाह वगैरह चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई नई बात आपके हवाले नहीं कर रहा। कहा भाई औलाद में भी शामिल हो जाता है, नुत्फ़ों में शामिल हो जाता है। तो मासूम से पूछा गया कि मौला नुत्फ़े में कैसे शामिल होता है? कहा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा, हाय हाय हाय, जो समझ गया उनको मेरा सलाम है। भाई मासूम ने तो लिखवा दिया मुस्कुरा के कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर जो भी काम होगा उसमें शैतान शामिल हो जाएगा। मासूम मुस्कुरा के हमारी तरफ देख रहे हैं। अब तुम इनको बता दो कि बिस्मिल्लाह की बा कौन है? तवज्जो है ना आपकी? तो कहा कि जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर किया जाए उसमें शैतान शामिल हो जाता। जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर किया जाए उसमें शैतान शामिल हो जाता। फिर कह दूं मैं, जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर किया जाए उसमें शैतान शामिल हो जाता। अब हमें नहीं पता, अब सबकी बात कर रहा हूँ, अब सबको मिला के, सारे पूरे अवामी तबके को, ख़वास तबका, सबको शामिल करके मैं बुज़ुर्गों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा इल्म कम है तो इसलिए जिसको मालूम हो मुझे बता देगा कि मुझे ये नहीं मालूम कि नमाज में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह किसने निकाली? हाय हाय हाय। अच्छा, जहां नमाज भी बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ी जा रही है तो क्या उस नमाज में भी कहा कि भाई शारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद, ये उनके अम्वाल में भी और उनकी औलाद में भी शरीक हो जाता। तो अब पूछा, मासूम से पूछा, मेरे और आपके पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, पूछने वाले ने पूछा कि मौला ये मीज़ान क्या है कि कैसे पता चले कि नुत्फ़ों में शामिल हो गया या इसके नुत्फ़े में शैतान नहीं था? ये शैतानी नुत्फ़े वाला था या शैतानी नुत्फ़े वाला नहीं था, कैसे मालूम होगा? इतनी आसान बात है कि आप लफ्ज़ से ही समझ जाएंगे। कहा बेहुब्बिना व बेबुग़्ज़िना,
का हमारी मोहब्बत और हमारे बुग़्ज़ से समझ लेना। अभी जुमला ख़त्म नहीं हुआ, कहा बेहुब्बना व बेबुग़्ज़ना, हमारी मोहब्बत और हमारे बुग़्ज़ की वजह से समझ जाना। अब देखिए आब्द तो आप समझते हैं ना, आब्द ऐन बे दाल, आब्द कितना बड़ा मर्तबा है और कितना बड़ा रुतबा है। अब लफ्ज़ आ रहा है, कहा कि हाय 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 कि उनके माल में और उनकी औलाद में शरीक हो जाता है। और कैसे समझोगे? बेहुब्बना व बेबुग़्ज़ना, हमारी मोहब्बत और हमारे बुग़्ज़ से। मन अहब्बना, जो हमसे मोहब्बत करता है, काना नुतफ़तुल अब्द, वो अल्लाह के बंदे का है। व मन अबग़ज़ना काना नुतफ़तुश शैतान, तवज्जो फरमाई ना आपने। तो कहा कि हमारे बुग़्ज़ और मोहब्बत से समझ लेना, जो मोहब्बत करता है वो अब्द वाला है, वो इबादत गुजार का बंदा है, वो इबादत गुजार की नस्ल है। और जो बुग़्ज़ रखता है, समझ लेना शैतान शरीक है, शैतान शरीक है। तो जिसकी बुनियाद जैसे उठे, हाय 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 हाय, उसी को फितरत कहा जाता है। हाय हाय हाय, उसी को फितरत कहा जाता है। अब जिसकी फितरत में ही बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो आप उसे कितनी ही दलील क्यों ना दे दें, 1400 बरस बाद पलट पलट के कहेगा ये अली इतने बड़े क्यों हो गए, ये नौहा क्यों है, ये मातम क्यों है, ये रोना क्यों है। इसलिए तवज्जो फरमाए। सलामत रहें आप। तो अब इससे भी आगे की बात सुनिए, इससे भी आगे की बात। गुफ्तगू हो रही है मासूम के दरबार में, और जुमले लेते जाइए, पूरी तमहीद आपके जहन में आ गई ना। शारिक हम फिल अम्वाले वल औलाद, जहन में आ गई ना बात। मासूम के दरबार में बात हो रही है और गुफ्तगू आई हज्जाज बिन यूसुफ की। का हज्जाज बिन यूसुफ ना कहो, हज्जाज बिन शैतान कहो। हाय हाय हाय, कहा कि वो इब्ने शैतान है। इसलिए नहीं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, इसलिए कि देखिए तकद्दुस भी मिंबर का, मैं इशारों में बात करता हूं और तकद्दुस बरकरार रखना है इशारों में। का इसलिए कि एक बार इसकी ज़ौजा अपने हुजरे में थी और यूसुफ अपनी ज़ौजा के पास आया, ज़ौजा ने उसे बाहर भगा दिया और कभी आने ही नहीं दिया करीब, लेकिन फिर यह पैदा हो गया। हाय हाय हाय, कि कभी अपनी ज़ौजा के पास गया ही नहीं इसका बाप, और हज्जाज फिर भी दुनिया में आ गया। तो कहा असल में इसके बाप की शक्ल में शैतान आया था, इसके बाप की शक्ल में शैतान आया था। अब एक और जुमला सुन लीजिए अगर इजाज़त दें आप। सुलह हो गई, सुलहनामा तहरीर हो गया और वादी नखीला का मकाम है, और उधर प्लानिंग हो गई कि भाई हसन मुश्तबा को बुलाया जाए और गुफ्तगू की जाए। और ये तो बोल ही नहीं सकते, ये तो खिताबत नहीं कर सकते। हम सब बैठे, हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे। तो हाकिम शूम ने कहा कि भाई देख लो, वो फसाहत व बलागत वाला है, जीते रहे जो समझ गए, बड़ी देर में समझे आप। क्या वो बड़ा फसाहत व बलागत का ख़ानदान है, बनी हाशिम है, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ इस ख़ानदान को। कहा नहीं तुम बुलाओ, हम तो बोलेंगे जो भाई हमारे जहन में। इमाम हसन तशरीफ़ ले आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबका जवाब दिया। एक का जवाब सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो। एक शख्स ने इमाम हसन मुश्तबा पर
और अमीरुल मोमिनीन पर सब वो सितम किया, सबको सुनते रहे, ये भी कहा भाई तुम सबने कह लिया, कहा हम जो कहना चाहते थे कह लिया। तो सबके जवाबात लिखे हुए तारीख में। एक शख्स से कहा कि तू मेरे क्या मुंह लग रहा है, तू मेरे क्या मुंह लग रहा है, जाके पूछ, सब में मशहूर है, जब तू इस दुनिया में आया था तो 6 लोग दावेदार थे, कुरान अंदाजी से पता चला कौन है। तो भाई ये सब बातें लिखी हुई। फिर हाकिम शूम के बेटे ने भी कुछ बात की, तो इमाम ने इरशाद फरमाया, इल्म या यजीद, जान ले यजीद, हाय हाय हाय, इन्ना इबलीसा शारका अबा का फी निकाहे ही। घर जाके जुमले का तर्जुमा कर लीजिएगा भाई। कहा कि उस निकाह में शैतान शरीक था जिसके बाद तुम आए हो। हाय हाय हाय। तो देखिए फितरत कैसे डेवलप होती है, फितरत कैसे डेवलप होती है। इसलिए जब पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि असास इस्लाम क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, और इस्लाम 1400 बरस पहले का मजहब नहीं है, इस्लाम अज़ली मजहब है। इसलिए कि अल्लाह कह चुका कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। तो आदम से लेके ख़ातम तक दीन इस्लाम कितना कदीम है, और जब जब इस दुनिया में दीन आया है इस्लाम ही आया है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और दीन रहा हो और अल्लाह ने बाद में इस्लाम भेजा हो। तो इस्लाम अज़ली दीन है, और उस दीन के बारे में पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए असासुल इस्लाम क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, इस्लाम की फितरत क्या है, इस्लाम की जड़ क्या है। एक बार पैगंबर ने कहा लिकुल्लि शैइन असासुन, हर शय की एक बुनियाद होती है, वह असासुल इस्लाम हुब्बुन अहलल बैत। मैं क्या करूं कि मौजू मेरा यही है, नहीं तो मुझे और भी बहुत सी बातें करना थी, लेकिन मौजू पे रहना है। कहा कि भाई इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत पर है, यानी फितरत में गूंद दो, हाय हाय हाय, फितरत में गूंद दो अहले बैत की मोहब्बत, और ये फितरत बताएगी कि फितरतुल्लाह क्या है। अब मुझे बताएं, आलम इस्लाम गुफ्तगू आगे बढ़ रही है कि किसी 1400 बरस की तारीख में किसने बताया कि अल्लाह के इल्म की गहराई क्या है, अल्लाह के इल्म की गहराई क्या है, अल्लाह के इल्म की वुसअत क्या है, अल्लाह की लामहदूदियत क्या है, अल्लाह की सना की लामहदूदियत क्या है, उसकी हम्द क्या है, उसकी तकदीस क्या है, उसकी रहमानियत क्या है, उसकी रज़ाकियत क्या है। जब पढ़ो नहजुल बलागा में अली ने खुतबों के अंबार लगा दिए सिर्फ ये समझाने के लिए कि फितरत खुदा क्या है। और फिर अल्लाह कहता है कि उसी फितरत पर तुम पैदा किए गए हो। तो अब अली ने उस फितरत का इजरा भी किया और ऐलान भी किया, और इस अंदाज से किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युवद्दी नअमाहुल आदून वला युहसी नअमाहुल आदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन महदूद वला हद्दुन महदूद। और अब आप आगे बढ़िए। फ़तरल ख़लाइक़ा बिरहमतिही व नशरर रियाहा बिक़ुदरतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही। कहा उसने फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही, उसने अपनी कुदरत से मखलूक़ात को खल्क़ किया। अली का खुतबा ऐसे ना सुनिए, अली खुतबा दे रहे हैं मिंबर सलूनी पे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन महदूद वला हद्दुन महदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही। उसने अपनी मखलूक को अपनी कुदरत से खल्क़ किया। व नशरर रियाहा बिरहमतिही, उसने अपनी रहमत के ज़रिए हवा को चारों तरफ फैला दिया। मैं तो समझ रहा था कि यही जुमला आप तक पहुँच जाएगा। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही, उसने पूरी मखलूक़ात को अपनी कुदरत से खल्क़ किया, अपनी कुदरत से खल्क़ किया। व नशरर रियाहा बिरहमतिही, और उसने हवा को फैलाया अपनी रहमत के ज़रिए। हाय हाय, व नशरर रियाहा बिरहमतिही, खुदा के लिए समझें, कहा कुदरत के ज़रिए मखलूक को खल्क़ किया,
और रहमत के ज़रिए हवा को चारों तरफ फैला दिया। जब बात आई मखलूक के खल्क करने की तो अली ने कहा कुदरत के ज़रिए, और जब बात आई आदम अबुल बशर को खल्क करने के लिए तो अल्लाह ने कहा मैंने इसे अपने हाथ से खल्क किया है। हाय हाय हाय। मुफस्सरीन ने लिखा कि हाथ का मतलब ही कुदरत है और कुदरत को ही हाथ कहते हैं। अब या तो अल्लाह के हाथ दिखा दो या किसी हाथ को अल्लाह का हाथ मानो। वत्तदबिस्सुखूर मैदाना अर्ज़ ही, सुनिएगा जुमला, और यहीं से मैं एक जुमले से मुत्तसिल हो रहा हूं कि उसने इस लरसती हुई जमीन को पहाड़ों की मीखें लगाकर ठहराया। हाय हाय। पहाड़ों की मीखें लगाकर जमीन को साकित किया। अली बता रहे कि जमीन मुतज़ल्ज़िल थी, पहाड़ों की मीखें लगाकर जमीन को साकित किया। किसी ने पूछा कि ये जब आसमान खल्क हुए तो आपके जद ने कहा था कि आसमान मुतज़ल्ज़िल थे, ठहर नहीं रहे थे, इसलिए कि इसी खुतबे में अली ने आगे बढ़ के ज़मीन और आसमान की खिलकत की बात की है कि अल्लाह ने ज़मीनें कैसे बनाई, अल्लाह ने आसमान कैसे बनाया। कहा अल्लाह ने हवा को फैलाया और हवा घूमती जा रही थी, चार दांग में हवा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे। और फिर अल्लाह ने पानी को खल्क किया और उस पानी को हवा के ऊपर रखा और उस हवा ने पानी को उछालना शुरू किया। फिर अल्लाह ने एक और हवा रखी जिसने पानी को ढांप लिया। फिर उस हवा के दरमियान पानी था और उसी पानी के दरमियान अल्लाह ने एक और हवा को दाखिल किया। उस हवा ने अंदर से पानी को उछाला, बाहर की हवा बाहर से उछाल रही थी, अंदर की हवा अंदर से उछाल रही थी। जब पानी उछला तो उससे झाग पैदा हुए और जब झाग पैदा हुए तो झाग से अल्लाह ने आसमानों को बनाना शुरू किया। हाय हाय हाय। क्या उस झाग से अल्लाह ने आसमानों को बनाया और वो आसमान मुतज़ल्ज़िल थे, सैयारे मुतज़ल्ज़िल थे, ठहर नहीं रहे थे, आसमान को करार नहीं आ रहा था। तो मासूम से पूछा गया कि आसमानों को करार कैसे आया? का अल्लाह आसमान बनाता जा रहा था और लिखता जा रहा था अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह का हमने कायनात की हर शय पर यह कलमा लिखा है। ये नाम हमने कायनात की हर शय पर लिखे हुए हैं। आगे आने वाली तकरीरों में इसकी तफसील अर्ज करूंगा। और फिर मौलाना ने इरशाद फरमाया अव्वलुद्दीन, दीन की इब्तिदा। इजाजत है बात आगे बढ़ाऊं? मौजू है तो मुझे इस पर रहना है। अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की बुनियाद ये है कि उसको पहचाना जाए। इसी खुतबे को तसलसल से आगे पढ़ लो। अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की बुनियाद ये है, दीन की इब्तिदा ये है कि अल्लाह को पहचाना जाए। यानी कोई अगर उसे नहीं पहचानता तो उसके दीन की बुनियाद मुतज़ल्ज़ल है, बुनियादें कमज़ोर है। देखिए हमारे के बहुत बड़े आलिम गुजरे, अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमा, बहुत बड़े आलिम। यानी लफ्ज़ अल्लामा उन्हीं के लिए है। ये हम लोग तो ऐसे ही लिख रहे हैं, खामखई लोग लिख देते हैं, हम कोई अल्लामा अल्लामा नहीं है, कोई भी नहीं। अल्लामा वो थे अल्लामा हिल्ली। तो उन्होंने एक किताब है शेखुत ताइफा, शेख तूसी की, जिनकी मरकज़ जो है वो मौला के हरम के बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने किताब लिखी थी मिसबाहुल मुतहज्जद। उस किताब में सारे अमाल कि नमाज का तरीक़ा और ये तमाम चीज़ें जो फ़ुरुआत हैं उसमें उन्होंने यानी दुआएं भी दी हुई हैं और अमाल के तरीक़े भी बताए हैं और वो तमाम चीज़ें जो शक्कियात हैं, मुब्तिलात हैं, वो सब उसमें तफसील से बयान किया। तो अल्लामा हिल्ली ने एक किताब, एक बाब लिखा, यानी उस पूरी मिसबाहुल मुतहज्जद जो शेखुत ताइफा की किताब थी उसको 10 अबवाब में समेटा अल्लामा हिल्ली ने, 10 अबवाब में कि भाई नमाज के मसाइल हैं, रोज़े के, इसके उसके, सब 10 अबवाब में समेटा दुआएं को सबको। और उसमें 11वें बाब का इजाफा किया। शेखुत ताइफा के तमाम काम को 10 चैप्टर्स में समेटा और उसके बाद 11वें बाब का इजाफा किया। उसे हमारे मदरसे की ज़बान में बाब हादी अशर कहते, 11वां बाब। उस बाब में उन्होंने लिखा कि अब जो मैं बाब लिख रहा हूँ वो है मारिफत खुदा का बाब। और कहा ये इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले खुदा को पहचानो ताकि सजदा करने में लुत्फ आ जाए।
हाय हाय हाय, ताकि सजदा करने में लुत्फ आ जाए कि वाकईन सजदा उसी को होता है, सजदा उसी को है जिसे मैं पहचान रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा कि इस मकाम पर इजमाउल उलमा काफ़ा, कहा कि इस मकाम पर उलमा का इजमा इस बात पर काफ़ी है, किस बात पर? वजूब मारिफतिल्लाह, सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह की मारिफत वाजिब है। हाय हाय, सभी बोले इस बात पर भाई। अल्लामा हिल्ली कह रहे हैं कि सब इस बात पर जमा हो चुके, इजमा है उलमा का, और उलमा का इजमा इस बात पर काफ़ी है। ये पहला लफ्ज़ सुना रहा हूँ अब बाब हादी अशर का, कहा कि भाई इजमा का उलमा इस बात पर, इजमा उलमा का इस बात पर काफ़ी है कि अल्लाह की मारिफत वाजिब है, अल्लाह की मारिफत वाजिब है। सिफत ही सबूतिया व सलबिया, और ये पहचानो कि उसमें कौन कौन से सिफात हैं और कौन से सिफात नहीं हैं। देखिए अल्लाह अल्लाह कह देते हैं हमारे बरादरान, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। भाई बात यह है कि कम अज़ कम उलूहियत की कमा हक़्क़हू मारिफत ज़रूरी है। यानी बहुत से सिफात उसमें हैं और कुछ सिफात उसमें नहीं है, नहीं है, और वो ना होना ही तौहीद है। यानी जुल्म उसके पास नहीं है, वो किसी ज़ात में हलूल नहीं करता, वो एक मकाम से दूसरे मकाम पर उठ कर नहीं जाता, वो एक मकाम से दूसरे मकाम पर उठ कर नहीं जाता, वो हरकत नहीं करता, यानी उससे किसी शय को तशबीह नहीं दी जा सकती। यानी बहुत से सिफात उसमें नहीं है और बहुत से उसमें हैं। फिर सिफत ही सबूतिया व सलबिया, यानी उसके सिफात सबूतिया को भी पहचानो और उसके सिफात सलबिया को भी पहचानो। और अब वो कहते हैं व यस्सिहु अलैहि व यमतनिउ अन्हु, कौन सी सिफात उसके लिए बेहतर है और कौन सी सिफात से उसने मना किया का ये भी। अब वो एक जुमला लिखते हैं कि फिन नबुव्वता वल इमामा वल माद, ये भी पहचानो कि नबुव्वत की मारिफत क्या है, इमामत की मारिफत क्या है, और माद यानी मरने के बाद दोबारा उठना का, इन सब की भी मारिफत हासिल करो। इजाज़त है जुमला कहूँ? अल्लामा हिल्ली का जुमला है, कहा कि बिद दलील, इन सब चीज़ों की मारिफत दलील से हासिल करो, वला बिद तकलीद, तकलीद नहीं। इसीलिए हर आलिम इस बात पर मुत्तफिक है कि उसूल दीन में तकलीद नहीं है, फुरूए दीन में है। नमाज कैसे पढ़ी जाए आलिम से पूछा जाएगा, रोज़ा कैसे रखा जाए आलिम से पूछा जाएगा, लेकिन उसूल दीन जहाँ तौहीद, अदल, नबुवत, इमामत, क़यामत की बात आ गई तो उसमें कहा यह सब पर वाजिब है कि वो अपनी दलाइल से पहचाने, ये सब पर वाजिब है। ये सिर्फ किसी एक तबके का हिस्सा नहीं है कि बस वो समझाएं, कहा ये सब पर वाजिब है। इसलिए अली ने कहा अव्वलुद्दीन मारिफत हो, दीन की बुनियाद ये है कि उसे तो पहचानो, जिसने तुम्हें खल किया है उसे तो पहचानो। वह कमाल व मारिफत ही अत्तस्दीक़ बिह, और मारिफत का कमाल ये है, हाय हाय हाय, मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक की जाए कि वो है। मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक की जाए। वह कमाल तस्दीक, और तस्दीक का कमाल ये है तौहीद हो कि उसे वाहिद माना जाए। अब तसव्वुर करें मैं और आप अली के सामने बैठे होते तो कैसे रोंगटे खड़े हो रहे होते उस वक्त जब अली बात कर रहे। अली जैसा आब्द जब अपने माबूद की बात कर रहा है तो क्या झूम कर रहे होंगे। कहा कि तौहीद हो, वह कमाल तौहीद ही, और तौहीद का कमाल ये है अल इखलास लहू कि उसके साथ खालिस हो जाओ, उसके साथ मुखलिस हो जाओ। वह कमाल व इखलास लहू, और इखलास का कमाल ये है नफ़ी सिफ़ात अनहु कि उससे सिफ़ात को दूर मानो, यानी सिफ़ात के नाम की उससे नफ़ी करो। यानी फिर अली ने आगे बात की, इसकी बात को और आगे बढ़ाया। कहा देखो मन वसफ़ल्लाहु सुब्हानहु, जिसने अल्लाह की ज़ात से सिफत को अलग माना। परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं इसलिए आप तशरीफ़ फरमाएं और इतने दिलो जान से बैठे तो ये जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। अली कह रहे हैं मन वसफ़ल्लाहु सुब्हानहु, जिसने अल्लाह की ज़ात को सिफत से अलग माना, फ़क़द क़रनहु, उसने दो टुकड़े कर दिए अल्लाह के, उसने अल्लाह का एक साथी मान लिया। जिसने सिफत को और ज़ात को अलग माना उसने अल्लाह की ज़ात का एक साथी मान लिया। वमन क़रनहु
फ़क़द सन्नाहु, और जिसने उसका साथी माना उसने उसको दो माना। वमन सन्नाहु फ़क़द जज़्ज़ाहु, और जिसने उसकी दुई पैदा की, दो अल्लाह माने, उसने उसके जुज़्व पैदा कर दिए। वमन जज़्ज़ाहु फ़क़द जहलहु, और जिसने उसके जुज़ियात पैदा कर दिए वो उससे जाहिल रहा। वमन जहलहु फ़क़द हद्दहु, और जो उससे जाहिल रहा उसने उसकी हुदूद मुतय्यन कर दी। वमन हद्दहु फ़क़द अद्दहु, और जिसने उसको महदूद जाना उसने उसको आदाद में तकसीम कर दिया। कहें तो बात पलट देता हूं भाई, फितरतुल्लाह है, मौजू इसी तरह आगे बढ़ता है। कहा कि अल्लाह के सिफात को बिज़ात मानो, यानी उसकी सिफत उसकी ज़ात है। अब मुझे सोच रहा हूं कि आगे पढ़ूं या नहीं, लेकिन गुफ्तगू को कामिल भी करना है, और मुझे यकीन माने बिल्कुल इत्मीनान है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। ये जो आप बैठे हुए, अब ये तो मौला का खुतबा है जो बड़ा तवील है, और पहला खुतबा जो नजरुल बलागा में लिखा हुआ है, मैंने उसका जुज़ आपके हवाले किया। अबू बशीर ने पूछा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, नहीं तो ये दकीक मरहले बहुत मुश्किल से बयान भी किए जाते हैं और समझाना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि तौहीद की बात है और ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और हम ही समझा सकते हैं। हमसे मुराद हम मकतब इमामिया वाले जहाँ पर भी हमारे आइम्मा का जिक्र हो रहा है ये हम ही जानते हैं, इसलिए कि नहजुल बलागा हमारे पास जिंदा है, ये हमारे पास नहजुल बलागा मौजूद है और वहीं से जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। देखिए लिखा आका मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी अलैहिर्रहमा ने कि पूछा गया और मासूम से पूछा गया, अबू बशीर बैठे हुए और बात हो रही है खुदा की ज़ात पर, तैयार है सुनने के लिए? और मैं बार बार कहता हूँ कि ये तौहीद का मौजू मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है, इसलिए कि उस अल्लाह पर बात करने में लुत्फ़ आ जाता है जिस अल्लाह को अली अल्लाह कहता है, अली जिसको अल्लाह कहते हैं। बच्चों से माजरत के साथ अगर उनके लिए कोई बात खुश्क हो रही हो, लेकिन खुश्क में खुश भी तो शामिल है, खे व शीन भी तो है, तो खुशी से कबूल करते जाएं। तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि लम यज़लिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल रब्बना, हमारा अल्लाह हर वक्त रब है, हमारा वो अज़ल से है और वो रब है। वल इल्म ज़ातुहु, और इल्म उसकी ज़ात है। व समअ ज़ातुहु, और समाअत उसकी ज़ात है। वल बसर ज़ातुहु, बसारत उसकी ज़ात है। वल कुदरत ज़ातुहु, कुदरत भी उसकी ज़ात है। थोड़ा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, हाँ, इसलिए कि मैं बड़ी मेहनत से आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा कि वल इल्म ज़ातुहु, उसकी ज़ात ही इल्म है। देखिए यहाँ पर इतने अफराद बैठे हुए, कोई किसी रंग का है, कोई कपड़े पहना है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कोई इल्मुल अब्दान का माहिर है, कोई अच्छा शायर है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, किसी की गला अच्छा है, किसी की आवाज़ अच्छी है, यानी हर एक मुख्तलिफ है सिफत में, सिफत में सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़ात सबकी एक है। वो ज़ात क्या है कि सब के सब इंसान है ना, सब के सब इंसान। तो ज़ात हमारी क्या है कि हम इंसान हैं, सिफत मुख्तलिफ हो जाती है, किसी में कोई है सिफत, किसी में कोई नहीं है। अब बात हो रही है अल्लाह की ज़ात की, बात हो रही है अल्लाह की ज़ात की। कब वल इल्म ज़ातुहु, इल्म उसकी ज़ात है, यानी वो जैसा भी है इल्म। व समअ ज़ातुहु, और समाअत सुनना ये उसकी सिफत नहीं है, ये ज़ात है। अभी बढ़ाऊंगा बात आगे, लेकिन बोलते जाएं आप। वल बसर ज़ातुहु, देखना ये भी उसकी ज़ात है। वल कुदरत ज़ातुहु, और कुदरत भी उसकी ज़ात है, कुदरत भी उसकी ज़ात है। कहा कि फलम्मा अहदसल अशिया, कहा कि अभी वो सिर्फ ज़ात है, यानी इल्म है, इल्म है। अगला जुमला कहूँ, कहा कि अभी वो सिर्फ इल्म है, वला मालूम, और वो मालूम नहीं है। अभी वो सिर्फ समअ है, सीन मीम ऐन जिसे समाअत है, अभी वो सिर्फ समाअत है, मस्मू नहीं है,
कि कोई उसकी समात किसी को सुन रहा हो वो, या कोई उसे सुन रहा हो, कि अभी वो बशर है, वलल मुबसर, कोई देखने वाला नहीं है। अभी वो कुदरत है, वलल मकदूर, अभी वो सिर्फ कुदरत है, कोई कुदरत लेने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कहा कि अकेला है तो उसकी जितने सिफात है ना उसकी ज़ात का हिस्सा है, वही ज़ात है, जितनी भी सिफतें हैं ज़ात है। कहा कि फलम्मा अहदसल अशिया, जब उसने अशिया को बनाया, जब उसने अशिया को बनाया, वकानल मालूम, फिर वो मालूम हुआ। हाय हाय हाय, सलामत रहे जो मेरी बात समझा, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। का फिर वो मालूम हुआ कि वो है, जब तक वो था वो अपनी जात के लिए काफी था, किसी और पर जाहिर नहीं हुआ था। जब उसने अशिया को खल्क किया तो जाना गया कि वो है। हाय 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 हाय, अब यह है जुमला जिसके लिए मैंने जहमत दी। वक़अल इल्म मिन्हु अनिल मालूम, फिर उसने अपने इल्म को मालूम पर जाहिर किया। वस्समअ अलल मस्मू वल बसरा अलल मुबसर वल कुदरता अलल मक़दूर। जब मखलूक खल्क हो गई तो उसने अपना इल्म वाक़े किया। मैं झूम रहा हूं, आपकी समातें देखकर मैं खुश हो रहा हूं। जब उसने मखलूक को खल्क किया तो उसने अपना इल्म वाक़े किया, मखलूक पर इल्म जाहिर किया, अपना इल्म नहीं। अगर कह दिया उसका इल्म तो अल्लाह अलग हो जाएगा, इल्म अलग हो जाएगा। इतना आसान नहीं है फितरत खुदा समझना। अगर कह दिया उसका इल्म तो इल्म अलग हो जाएगा, अल्लाह अलग। वो जात ही इल्म है, वो जो है इल्म ही इल्म है। कहा कि फिर उसने इल्म को मालूम पर वाक़े किया। अब इल्म क्या है? वो खुद, यानी वो खुद मालूम पर जाहिर हो गया। तो अब वो पहला मालूम तो तलाश करो। हाय हाय हाय, पीछे वाले पीछे रह गए, हाथ उठा के बताते रहेंगे आप तक जुमले पहुंच रहे हैं। वक़अल इल्म, उसने अपना इल्म वाक़े किया मालूम पर। वस्समअ अलल मस्मू, फिर उसने अपनी समाअत जाहिर की सुनने वाले पर। वल बसरा अलल मुबसर, उसने अपनी बसारत जाहिर की देखने वाले पर। वल कुदरत अलल मक़दूर, वो कुदरत के तौर पर जाहिर हुआ, कुदरत बचाने वाले पर, जिस तक कुदरत पहुंच रही है। इल्म भी उसकी ज़ात, समाअत भी उसकी ज़ात, बसारत भी उसकी ज़ात, कुदरत भी उसकी ज़ात। कोई है ना कि जो उसकी कुदरत को भी ले रहा है, उसकी समाअत को भी ले रहा है, उसकी बसारत को भी ले रहा है, उसके इल्म को भी ले रहा है। तो अब कहना पड़ेगा कि अव्वल मखलूक अगर कोई है तो उसी अव्वल मखलूक को उसी दिन से, कि जब अल्लाह की बसारत जाहिर हुई, अल्लाह की समाअत जाहिर हुई, अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई, अल्लाह का इल्म जाहिर हुआ, तो उसे उसी दिन से उज़्नुल्लाह भी मानना पड़ेगा, ऐनुल्लाह भी मानना पड़ेगा। सलामत रहें। यकीन माने इतना लुत्फ आ रहा है मुझे ये बात करते हुए जैसे आपने सुना है। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी मवद्दत और मार्फत में इजाफा फरमाए। तो अब किसी पर जाहिर हुआ और अपनी ज़ात से जाहिर हुआ। हाय हाय, अपनी ज़ात से जाहिर हुआ। इसको कल आगे बढ़ाएंगे और भी बड़ा आगे, बड़ी अजीब बातें, बड़ी दिलचस्प बातें। कभी तौहीद के समंदर में उतर के देखो। और मैं तौहीद पढ़ता, समझता और जानना इसीलिए चाहता हूं कि मुझे अली समझ में आ जाए। यकीन माने कि भाई वो कौन है जिसे अली सजदा कर रहा है, वो कौन है जिसे अली सजदा कर रहा है, वो है कौन?
ये समझना है कि वो कौन है जिसे अली सजदा कर रहा। हाय हाय, इस जुमले को जिजारा पढ़ता ही जाऊं कि वो कौन है जिसे अली सजदा कर रहा। और बार बार अली कह रहे हैं, मुझे माफ़ फरमाइएगा, मिसरा मेरे जहन में आ गया। बार बार अली कहते हैं तौहीद समझा के, तौहीद तौहीद तौहीद, ये है अल्लाह, ऐसा है अल्लाह, ये है अल्लाह, ऐसा है अल्लाह, बार बार कहते हैं। दुनिया को मुखातिब करके कहते हैं कि एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो। देखिए मजाज को हकीकत में ले आए कि जिसे अली सजदा कर रहे हैं वो है कौन, जिसे मोहम्मद सजदा कर रहे हैं वो है कौन। और फिर उसी सजदे में भाई दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए नमाज अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। और देखिए नमाज तो बहरहाल वाजिब है, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, और सजदा नमाज की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज और सजदा नमाज की मेराज। अब कितने हैं जो नमाज पढ़ते हैं और ये सोच रहे होंगे कि हम अभी काबा कौसैन पर हैं, सजदे में हैं, इधर का ख्याल उधर का ख्याल, उधर से पीछे से बेगम आवाज़ दे रही है, उधर से वहाँ से आवाज़ आ रही है, बाहर से घंटी बज रही है, सजदे में है। अब इधर ध्यान बढ़ गया इधर उधर। लेकिन अल्लाह तो, रसूल अल्लाह तो गलत नहीं कह रहे, नमाज मोमिन की मेराज है कि भाई नमाज तो पढ़ ही रहा है, और जब सजदे में जाए तो नमाज को भी मेराज हो जाती है। तो बहरहाल हमें तो नमाज पढ़ना पढ़ लें, इसलिए कि आइमा ने हमसे कहा है। तो ये एक इस्तिलाही सजदा हो जाएगा कि भाई बस सोच लो कि हमने तुम्हें मेराज पे पहुंचा दिया, कि आप तसव्वुर नहीं करते उस वक्त, आप उस वक्त अपने आप को फर्श खाक पर ही देख रहे होते, तसव्वुर नहीं जाता कि हम मेराज पे आसमान पे चले गए। लेकिन जब नबी सजदे में जाए तो वो हकीकी तौर पर मेराज में ही होता है। हाय 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 हाय, जब मुस्तफ़ा सजदे में हो तो वो मेराज पर ही होते। अब मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा का वसी है मुर्तज़ा, उसके सजदे का ये आलम है कि पाँव में तीर लग गया। हाय हाय हाय, और रसूल अल्लाह ने कहा अभी नहीं, अली को सजदे में जाने दो, तब तीर खींच लेना, अली को मालूम ही नहीं होगा, इसलिए कि अली सजदे में यहाँ नहीं वहाँ होता है। सलामत रहें आप। बड़ा दकीक मौजू है, मौजू दकीक है, लेकिन आप इसे आसान बनाएं, ये आपको क्रेडिट जा रहा है। मौजू है बड़ा दकीक, लेकिन आपकी वजह से आसान हो रहा है। तो अब नबी तो जब हैं सजदे में तो वाकईन मेराज पर हैं, हर वक्त मेराज पर हैं। क्यों? इसलिए कि नबी हैं वली, और नबी के पास है विलायत, और विलायत हर वक्त मेराज पे रहती है। हाय हाय हाय, मेराज ख़त्म थोड़ी हुई है भाई, जब तक अल्लाह वली है, नबी वली है, अली वली है, विलायत मेराज पर ही रहेगी, विलायत मेराज पर रहेगी। तो नबी है वली और नबी है सजदे में, तो नबी की नमाज मेराज और नबी का सजदा नबी की नमाज की मेराज। तो कितनी बुलंद मेराज पर है रसूल, एक तो नमाज मेराज, फिर सजदा मेराज, और फिर उस मेराज के आलम पे कोई पुश्ते नबी पर आ जाए। उस वक्त कोई सजदे में पुश्त पर आ जाए तो वो कितनी बुलंदी पर होगा। हाय हाय हाय, वो कितनी बुलंदी पर होगा। उस बुलंदी को कौन समझे। हाँ, एक इशारा तो किया था
हाय, एक इशारा किया था, या अली कितने बुलंद हो। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाऊं तो अर्श आजम तक हाथ पहुंच जाए। उसी बुलंदी पर बेटा भी, जिस बुलंदी पर बाबा रहे उसी बुलंदी पर बेटा। मगर उस बुलंदी और इस बुलंदी में फर्क यह है कि अली उस वक्त बुलंद थे जब रसूल क़याम में थे, हुसैन उस वक्त बुलंद हैं जब रसूल सजदे में हैं। इतनी बुलंदी बुलंदी, और बार बार रसूल ने नहीं, रसूल तो सजदे में थे इत्मीनान से। रसूल को मालूम है पुष्ट पर कौन है, और रसूल को यह भी मालूम है कि इनके अलावा पुष्ट पर आने की जुर्रत भी कोई नहीं कर सकता। बाकी कुछ लोग उठ के देख रहे थे, फिर सजदे में, फिर देखा, फिर सजदे में, लेकिन रसूल सजदे में थे। इसलिए कि अल्लाह से गुफ्तगू चल रही थी, रब से राजो नियाज हो रहे थे। आवाज आ गई, महबूब सर नहीं उठाना, महबूब सर नहीं उठाना, सजदे में रहो, हमारे सजदा करते रहो, अच्छा लग रहा है। हाय, सजदे में रहो, जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए आप उठिएगा नहीं। वही आ रही है ना, तो वही में नाम हुसैन आ रहा है। हाय हाय, जिब्राइल के जरिए से कलाम हो रहा है, जिब्राइल के जरिए से पैगाम आ रहा है, महबूब सजदे में रहो। 70 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, 7 मरतबा कहना सबके लिए जायज़ है, लेकिन ये नबी है और अल्लाह का हुक्म है। 70 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। और जब तक हुसैन खुद ना उतर गए, रसूल ने सजदे से सर नहीं उठाया। बता दिया ये है बुलंदी हुसैन, कि जो पुश्त रसूल पर वक्त सजदा आ जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो पुश्त रिसालत पर वक्त सजदा आ जाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन ने कहा, नाना आपने 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी, मैं 72 गले दूंगा। नाना मैं ये कर्जा उतारूंगा और इस सजदे को फना नहीं होने दूंगा। नाना मैं इस सजदे को ख़त्म नहीं होने दूंगा, आपका सजदा यादगार रह जाएगा। और सजदा हर किसी के लिए यादगार है, वो सजदा जो हुसैन का सजदा। मेरे अजीज़ों, कायनात में कोई ऐसे पुरखतर हालात में ऐसे सजदे न कर सका जैसे हुसैन ने किए, जैसे हुसैन ने किए, कि बरसते हुए तीरों में सजदे, बरसते हुए तीरों में सजदे। उस वक्त भी हुसैन ने नमाज पढ़ी है बरसते तीरों में, लेकिन सलाम हो अंसाराने हुसैन पर। काका आप नमाज पढ़िए, हम सीना सिपर हो जाएंगे। तो उस वक्त उन अंसार की नमाज ही ये थी कि वो हुसैन की नमाज की मुहाफ़िज़त कर रहे थे। अंसाराने हुसैन, अंसाराने हुसैन सब के सब वली हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर भी वली हैं, ज़ुहैर इब्न क़ैन भी वली हैं, मुस्लिम इब्न औसजा भी वली हैं, हिलाल इब्न नाफ़े बजल्ली भी वली हैं, नाफ़े इब्न हिलाल भी वली हैं, अब्दुल्लाह भी वली हैं, उबैदुल्लाह भी वली हैं, अली अकबर भी वली हैं, अली असगर भी वली हैं, कासिम भी वली हैं, आन मोहम्मद भी वली हैं, अब्बास भी वली हैं, और हुसैन तो वली हैं ही। जुमला दे दूँ, जॉन भी वली है, जो ग़ुलाम अबू ज़र हैं वो भी वली हैं। करबला के जितने 72 शुहदा सब वली। और दलील क्या है कि जैसे ही जाते हो गंज शहीदा तो क्या ज़ियारत पढ़ते हो, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु, ए अल्लाह के वलियों तुम पर सलाम। गंज शहीदा में यही सलाम है, ए अल्लाह के औलिया तुम पर सलाम। तो सोचो कि कितना बड़ा मर्तबा है अंसाराने हुसैन का, कि कुछ नेज़ों पर 18 बनी हाशिम के सर हैं, कुछ नेज़ों पर अंसाराने हुसैन के सर हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर का सर भी जा रहा है, इब्न औसजा का सर भी है, ज़ुहैर क़ैन का सर भी है। चंद सर थे अंसार में जो रह गए थे, बाकी तो सब अपनी अपनी रिश्तेदारियां निभा के ले गए थे इधर उधर। क्योंकि जिस वक्त हुसैन की लाश की पामाली का ऐलान हुआ है, अजरकुम अल्लाह, जब ऐलान हुआ है ना कि हुसैन की लाश को पामाल कर दो, ये अरब में किसी को इंतहाई पस्ती दिखाना होती थी तो लाश को पामाल किया जाता था।
फिज़ा ने आके खेमे में सदा दी, बीबी गज़ब हो गया, ए अली की बेटी गज़ब हो गया। का क्या हुआ फिज़ा? का घोड़ों की नालबंदी हो रही है, नई नई ताज़ा नालें चढ़ाई जा रही। का फिज़ा क्या हुआ? कहा कि शुहदा के लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जितने शहीद हैं मक्तल में घोड़े दौड़ाए जाएंगे। वहाँ से हमारे साथ ने ऐलान किया शुहदा के लाशों पर घोड़े दौड़ा दो। उधर से सब खड़े हो गए कि नहीं नहीं, फ़लाँ से हमारी रिश्तेदारी है, वो हमारे कबीले का है, वो हमारे कबीले का है, वो हमारे कबीले का। सब अपने अपने कबीले से रिश्तेदारियाँ निभा के सब के लाशें ले गए। एक ज़ैनब के भाई का लाशा, एक सकीना के बाबा का लाशा, एक ज़ैनुल आबिदीन के बाप का लाशा, अकेला लाशे हुसैन और 12 घोड़े कि जिनकी नालबंदियां हो रही थी हुसैन के लाशे पर दौड़ाए जाएं। और एक बार घोड़े दौड़े हुसैन की लाश पर से घोड़े दौड़ाए गए। इसीलिए मेरे इमाम ज़माना ने कहा ज़ियारत नाहिया में कि सलाम हो उस लाशे पर कि जिसके इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर। और फौज यजीद का एक सिपाही कहता है मैंने हड्डियों के चटकने की आवाज सुनी। मैंने हड्डियों के चटकने की आवाज सुनी। घोड़े दौड़ा दिए हुसैन के लाशे पर। घोड़े घूम के दोबारा उमर साद के लश्कर पे लाके खड़े कर दिए गए। का अभी भी तुम्हें पता है कि करबला में जुल्म कितना हुआ है? मसाइब बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो असल मसाइब पढ़ दिए जाएं वही काफी है। इतना जुल्म हुआ है। उमर साद ने कहा कि नहीं, अभी मुझे तशफ़ी नहीं हुई, मैं चाहता हूं हुसैन की लाश का कीमा बन जाए। मक्तल से लफ्ज पढ़ रहा हूं, मक्तल से। का इतने घोड़े दौड़ा दो कि बोटियों तक का पता ना चले। यही प्लानिंग थी, यही मंसूबा था कि हुसैन के लाशे का मालूम ही ना हो। जब दूसरी बार आया है हुक्म कि लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएं, तो एक बार फिज़ा ने इजाज़त मांगी, बीबी मुझे इजाज़त है, यहीं पर एक शेर रहता है जिस शेर से अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत की थी इसके बाप से, और अली ने उसका फरीज़ा यहां पे लगाया था। फिज़ा बुलंद हुई, आवाज दी, अबुल हारिस आज तेरी खिदमत का वक्त आ गया, तेरी खिदमत का वक्त आ गया। शेर आ गया और आज भी मकाम शेर फिज़ा करबला में मौजूद है। हाय हाय, ख़त्म हो गई बात मेरे अजीज़ों। मैं ये जुमला ना कहता अगर मक्तल में ना लिखा होता कि ये कैसे हो सकता है कि एक कनीज़ बुलाए और शेर आ जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बेटी बुलाए और बाबा ना आए। बेटी बुलाए और बाबा ना आए। बाबा देख रहा है, इसलिए कि इम्तिहान की मंजिलें हैं। खैमे जल गए, खैमों की राख से धुआं उठ रहा था, सामान लूटा जा चुका। जब सामान लूटने आए तो मेरे बच्चे सुने कि बीबी ने कहा खबरदार हमें हाथ ना लगाना, जो सामान है हम तुम्हें खुद इकट्ठा करके देते। सारी बीबियों के जेवरात जिसके पास जो था सब एक चादर में जमा किया गया, गठरी बना के दे दिया गया। कहा कि जाओ, जिसको लूटना है कल आके लूटना। बच्चे कोई इधर भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहे थे। 64 बच्चे थे, 64 बच्चे। कोई आग से डर के इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लेकिन बीबियां कहाँ जाती? बीबियां तो एक खैमे से दूसरे खैमे में, बच्चे तो निकल निकल के उधर चले गए ना। तो बीबियों को जो खैमा बचा हुआ नजर आता वो जलता हुआ खैमा छोड़ के उस खैमे में आ जाती, फिर दूसरे खैमों को भी जलाया जाता। जिस जिस खैमे में बीबियां आती जा रही थी, हर खैमे को आग लगाई जा रही थी। ऐसे में एक खैमा कि जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हमीद कहता है मैंने देखा एक बीबी बार बार उस खैमे में जाना चाहती है। वो कहता है मैं समझा बहुत कीमती शय है जो इस खैमे में इस बीबी की रह गई है, लेकिन आग की लपटें ऐसी आ रही थी वो बीबी बार बार पलट के वापस आ जाती। एक बार उस बीबी ने नजफ का रुख करके कहा या अली अदरिकनी, और वो बीबी जलते हुए खैमे में दाखिल हुई। और मैं ये सोच रहा था अब ये बीबी भी जल जाएगी। ऐसे में वही बीबी बाहर आई, लेकिन अब वो तन्हा बाहर ना आई, उसकी पुश्त पर 24 बरस का बीमार ज़ैनब इमामत को बचा के ले आई। क्या क्या सहा है ज़ैनब ने, और कोई आंख है जो मुसलसल देख रही है
कि ज़ैनब इम्तिहान की मंजिल से गुजर रही हैं और एक एक इम्तिहान ज़ैनब का आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि सारी बीबियों को जमा किया। जमा करने के बाद बीबियों को बिठा दिया और कहा उम्मे लैला परेशान ना होना, उम्मे रबाब घबराना नहीं, उम्मे कुलसूम परेशान ना होना। आज अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, अब्बास की बहन है। ज़ैनब ने एक टूटा हुआ खेमा, चौबे खेमा उठाई, नेज़ा उठा के बीबियों को तलाया करना शुरू किया, बच्चों को इकट्ठा करके ले आई। लेकिन दो बच्चे अजीब आलम में मिले कि जिस वक्त ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बच्चों को तलाश करने जा रही थी तो फुरात के किनारे झाड़ियों में दो बच्चे लेटे हुए थे। दो बच्चे लेटे थे। लिखा ही जाता है कि मुस्लिम इब्न अकील के दो छोटे बच्चे जो मुस्लिम के साथ थे का दो बच्चे लेटे हुए थे। ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम आहिस्ता आहिस्ता, बच्चे सो रहे हैं, शायद सो गए हैं, एक को तुम उठाओ एक को मैं उठाती हूँ। दोनों बहनें जब बच्चों के नज़दीक पहुँची तो दोनों ने रोते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि दोनों के सीनों पर घोड़ों के सुमों के निशान। दोनों बच्चे घोड़ों की टापों में आके कुचल गए। दो बहनों ने दो भाइयों के लाशों को उठाया और ला के मक्तल में रख दिया। अब ज़ैनब हैं और चिल्लाया है, आखिरी जुमला तकरीर का, ज़ैनब हैं और बीबियों का चिल्लाया है और सूरज डूब रहा है। सूरज को तो गहन लगी चुका था, मगरिब का वक्त आ चुका था। ऐसे में ज़ैनब ने देखा दूर से कोई घोड़सवार है जो आ रहा है। क्या आप भी पढ़ने के लिए कुछ रह गया है? दूर से कोई घोड़ा पे बैठा हुआ आ रहा है। ज़ैनब ने वहीं से चौबे खैमा को बुलंद करके कहा आए आने वाले, जहाँ से आया है पलट जा, इसलिए कि अभी अभी हम बच्चों को तलाश करके लाए। थोड़ी सी ठंडी हवा चली है, बच्चे सो रहे, अगर कुछ लूटना हो तो सुबह आके लूटना। वो घोड़ा सवार रुका नहीं, वो आगे बढ़ता आ रहा है और इधर से ज़ैनब कह रही है मैं कह रहा हूँ रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक जा। जब वो करीब आया तो ज़ैनब ने जलाल के आलम में कहा अली की बेटी हूँ मैं, अली की बेटी कह रही है और तू रुकता नहीं है। एक बार सवार करीब आके कहता है ए बीबी जरा दोबारा तो कहो कौन कह रहा है? का मैं अली की बेटी, मैं अब्बास की बहन, ऐ आने वाले अली की बेटी कह रही है तू रुकता नहीं। ज़ैनब एक मरतबा आगे बढ़ी, लजा में फरस पे हाथ डालकर कहा मैं कह रही हूँ और तू रुकता नहीं। एक बार सवार ने चेहरे से नकाब हटाई, कहा ज़ैनब बाबा को ना पहचाना, अरे अली आ गया, अली उतरे। का ज़ैनब अब अली है, का बाबा भैया का लाशा पामाल हो गया, बाबा खैमों में आग, बाबा सर पर चादर नहीं।